अब आगे क्या कह रहे हैं। और हृदय से उत्तम वाणी बोल रही है। परस मृदुल चरण अनुनारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे की कथा अब ये सुनिए। परसत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति मिहि जिमी हृदय हम। जो जगदीश इनई बनु दीना कस न सुमन में मार गुदीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों यानी तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसी सकुचा जाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचा जाते रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवासी दिया तो सारे रास्ते को पुष्पों से क्यों नहीं भरा। जो मागा पाई विधि पाही ए रखी ऐ सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए तिन सिय राम न देखन पाए। अब इसमें यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें, आंखों में ही बसा लें। स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए। वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बुझई अकुलाई अब न लगी गई कहाँ लगी भाई। समर्थ भाई बिलो कहीं जाई प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष ही आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वेद जन की कर्मी जही पछिताही होई प्रेम बस लोग इमि राम जहाँ जय जाई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस ओय होई आनंदु देखी भानुकुल कैरव चंदू। जय जे कछु समाचार सुनि पावहि ते निपुरानी दोष लगा वही। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा के स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद छाया हुआ है। ग्रामवासी सभी बहुत ही खुशी हो रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इतने कोमल शरीर वाले राम लक्ष्मण और सीता को वन में भेजा, लेकिन वन में तो भेजा, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि इस बहाने हमें इनके दर्शन हुए। राजा रानी को दोष लगाते हैं दशरथ और कैकेयी को। कह ही एक अति फल ना हूँ दी नहीं हमारी जो लोचन लाओ। कह ही परस पर लोग लुगाई बात सरल सने सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी सने भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊ जय जय ताई धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये आते जाते। सुख पायौ विरंचि रचिते ही ए जई के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलोगन सुख दे
जाहि चले देखन कत विपिन सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, आपस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहित कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हो रहे हैं और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बाहुरी के छवि जसी मन, बसही जनु मुदु मदन माध्य रति लसई। उपमा बाहुरी के उजिए होई, जनु बुध विदु बिचय रोहिणी सोही। कैसे बोल रहे हैं वो। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो प्रबुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच रोहिणी यानी चंद्रमा जी की स्त्री सो रही हो। सो यानी सुंदर लग रही है। प्रभु पद दे रेख बीच बीच सीता, धरती धर चरण मग चलति समीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगु दाहिन लगाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों यानी जो जमीन पर उनके चलते चलते पैरों के चिन्ह, बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी कवि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी को का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पथिक प्रिय सिए समेत दो भाई। भव मगु अगमो आनंद उतई, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भाग्य मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात यानी आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। जिन्होंने भी उनके दर्शन करे वो सारे ही आवागमन के राह से मुक्त हो गए। अजहु जास उर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम दाम पथ भाई पाई सोई, जो पथ पाव पग कबहू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में सपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। जो भी दर्शन करेगा उसको वह मार्ग तो मिलना ही है। तब रघुवीर शमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तय बसी कंद मूल फल पाई, प्रात नहाई
चले रघुराई तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़का पेड़ देखते हैं और ठंडा पानी देखकर वहीं पर ठहर जाते हैं। कंद मूल फल खाते हैं। रात में वहां पर रहकर प्रातः काल स्नान कर श्री रघुनाथ जी आगे चलते हैं। चारों ओर वन ही वन फैले हुए हैं और अब वो आगे जाएंगे और आगे अब वो वाल्मीकि आश्रम पहुंचेंगे। इसकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय श्री राम।